बहुत ही हल्के सवाल से शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आवाज ना करें। हो गया, आप शांत हो जाओ। आ जाओ बाबू। सुन लिए एक बार में। हाँ, सुन लिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको चार्ज करने के लिए दिए हैं ये सवाल। और है बच्चा लोग बाहर में? हाँ, बहुत है। क्या बात करते हैं? आओ अंदर, जल्दी जल्दी आओ। एक। चलो चलो चलो। ए हीरो, जल्दी जा। अरे क्या बात है, काम कमा रहा हम भी हैं भाई, क्या कर। आ जाओ। अजी ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है? हाँ, इसको आप लिख सकते हैं कितने का, 5a का होल स्क्वायर। और 16 को लिख सकते हो कितने का, 4b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भाई साहब मिल जाएगा 2a और b के फॉर्म में। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है? ए का काम कर रहा है 23। और बी का काम कर रहा है, अरे 5 है ना होगा रे। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। फॉर्मूला ना बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ए का काम कौन कर रहा है? 5a। और बी का काम कर रहा है 4b का क्या, होल स्क्वायर। तो 5a मतलब कितना हो गया, 5 गुना 23, 115। यहाँ घटे हो जाएगा ना, बी का मान हाँ 29 चौके 100। हाँ, तो कितने का स्क्वायर हो गया, तो -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर -1 होगा, नहीं 1 होगा। वाह रे बहादुर, वेरी गुड। ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ, कम समय में ज्यादा सवाल लगाना। आगे बढ़े। हाँ। हाँ, आटा चक्के चलाने लगते हो, हे। इससे पहले एक टेस्ट हुआ था, इसमें एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था। और कोई बच्चा हमसे पूछा भी था कि सवाल का आंसर क्या है। हम डेली अलग अलग काम दे देते हैं आप, इसका वाला काम याद रहता है। आज जो टेस्ट दिए थे, अरे लिखो, इतने इसमें क्या लिखना है, इतना देर से लिख रहे हो। लिख रहे हो कि पेंटिंग कर रहे हो? होता है।
चलो हाँ देखो, ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर बराबर 2, ए प्लस 1 का मान कितना होगा। इसमें दो और ऑप्शन दिया गया था, वो मिसिंग है। ए माइनस वन, 2/(-1), ए प्लस 1 बटे 3a-2a। जस्ट पहले आप लोगों ने एक सेट बनाया था टेस्ट में, उसमें ये क्वेश्चन था। अगर आप लोग गजनी पिक्चर के आमिर खान ना हो तो निश्चित रूप से याद होगा ये क्वेश्चन, ये तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिख लिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग। इसमें क्या है, दे रखा है ए स्क्वायर बराबर कितना। आपसे पूछता है ए प्लस 1 का मान किसके बराबर होगा, का मान ए प्लस 1 का मान। तो देखो यहाँ से ए बराबर क्या निकलेगा, ए बराबर √2। बातें ना करो, भनर भनर मत करो। ए बराबर कितना, और यहाँ से ए प्लस 1 का मान क्या होगा, ए प्लस 1 बराबर होगा कितना, √2 + 1। अब भाई ए प्लस 1 का मान √2 + 1, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है, इस चार ऑप्शन में आपको ए का मान कितना रखना है, √2 रखना है, ए का मान। और जो भी सॉल्व होके किसके बराबर आ जाए, √2 + 1 आ जाए, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला वाला ऑप्शन a-1, तो ये कितना है √2, ये कितना हो जाएगा -1, मतलब पहला वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऑप्शन है जो केवल देख के समझ में आ जाएगा, कुछ ऑप्शन है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार बनाने के बाद फिर आप सीख जाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ये वाला होता है। अब 2/(a-1), इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 2/(a-1), तो 2/a का मान कितना है ना, √2 - 1। अब इसका जब हर परिमेकन करोगे आप, हाँ, तो किससे गुना हो जाएगा। थोड़ा सा भी गणित आपके दिमाग में अगर है तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये √2 + 1 नहीं होगा। ठीक है, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, तो √2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब √2 + 1 नहीं आया, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चेक किया जाए, इसको मिटा दिया जाए, पक्का। अब लोग चेक करते रहिएगा, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा। सीखने के बाद आसान हो जाएगा। सीखने के बाद एक ऑप्शन डी चेक करते हैं। डी चेक करो, a-1 बटे कितना, 3 - 2a। ए का मान कितना है बाबू, √2, तो लिख दिया कितना, √2 - 1 ना, और बटे कितना, 3 - 2 √2। अब इसका हर परिवर्तन किया जाए, क्या किया जाए। अब थोड़ा सा भी गणित है आपके पास तो आपको दिख रहा होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 2 √2 का स्क्वायर 8। ये हर का मामला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हर का मामला क्या हो गया। अब ज्यादा नहीं लिखना है, केवल इसको किसे गुना कर देना है, 3 - 2 √2 से। हाँ, 3 + 2 √2 से। अब गुना करके देखो ये कितना हो जाएगा, 3 √2 और प्लस कितना होगा ये, ये गलत नहीं किया ना, कहीं गलत नहीं किया ना, पक्का। a-1 3 - 2 है, ठीक है, a-1 तो ये कितना है, 2 - 1 और 3 - 2 है, ये कितना, 2 गुना किया, 3 + 2 √2 से ऊपर भी करेंगे, और समझाने के लिए लिखना पड़ेगा हमको, फिर बाद में कहोगे कि कहाँ से गया। 3 + 2 √2, चलो गुना करो, कितना आएगा, √2 को किससे गुना करेंगे, 3 √2। अब √2 को किससे गुना करेंगे, हाँ 2 √2 से गुना करें ना।
4। अब -1 को किससे गुना करेंगे? -1 को, अच्छा ठीक है, -2 रूट बट्टे में 1 है। अब देखो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, कितना बचेगा? 4 में से 3 गया। हाँ तो ये भाई साहब मिल गया, यही आपका क्या है आंसर। टेस्ट के जस्ट बाद कोई बच्चा हमसे सवाल पूछा था, बोले थे कि क्लास में बता देंगे, इस वजह से बताए थे। बड़ा हेडेक वाला क्वेश्चन। हमारे बाबूजी क्वेश्चन सेट करते हैं, हाँ, कि हमको बता देंगे कि बेटा ये वाला क्वेश्चन सेट करेंगे हम। 50 सब खाली है, अलजेब्रा का असर है कि ठंडी का? दोनों का ना, अलजेब्रा का असर ज्यादा होगा। अभी कौन ठंडी? यही होता है एडवांस वाला बैच जो होता है ना, अलजेब्रा से वाला, उसमें ऐसे ही बच्चा आए। शौक सबको रहेगा अलजेब्रा सवाल लगाने, पढ़ना कोई नहीं चाहता। आगे बढ़े बच्चा लोग, आप लिए ये सवाल आसान है, ये बनाओ। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इस क्वेश्चन में बस एक ही स्टंट है, यहाँ पे ए और बी का मान आपको एक वैल्यू पुट करना। कितना? ए का भी मान 1 और बी का भी मान 1 पुट करोगे तो आपको ये सब वैल्यू कितना दे देगा? 4 दे देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही लॉजिक है। ए का मान भी 1 और बी का भी मान भी 1, तो जैसे 1 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 2, हाँ 1 होगा। 1 1, समझ में आई बात? केवल वैल्यू पुट करना है ए का और बी का, वो कितना पुट करना है? एक एक पुट। बढ़े, बतिया लिए, बढ़े। चलो इसका बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तो इसका छोटा भाई है एक सवाल, ठीक है, उससे मुलाकात करवाते हैं। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का बराबर कितना?
0। यहाँ से आप एक्स वाई का मान निकालिएगा, एक्स वाई का मान निकालिएगा। पहले इस टर्म को क्या करिएगा, 0 कर दीजिएगा। यहाँ से x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। और उसके बाद इस टर्म को तोड़िएगा, यहाँ से y प्लस 3 बराबर आ जाएगा 0, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा क्या, -3। पहले ऐसा वाला मुंहकान क्वेश्चन का अगर बन जाएगा तो आसानी से एक्स वाई का मान आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा है कि अब इस क्वेश्चन को ऐसा वाला मुंहकान कैसे बनाइएगा, है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो आपको खोजना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का। ऐसा बुद्धि लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कर कमाल कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। क्या करेगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये टू के साथ एक्स लगा हुआ है ना, तो -2x है। ये अगर a का काम करेगा तो 2a, b तो है नहीं, तो b के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 कौन देगा भाई साहब, 10 देगा। तो 10 में से 1 निकाल के इसको दे दिए। अब बच गया कौन, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब बच गया यहाँ 10 के साथ कौन सा बच गया, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया 2ab 2 3 6y, है ना, बराबर कितना, 0। अब ये वाला आइटम जो बन गया वो क्या बन गया, x माइनस 1 का, और ये वाला आइटम क्या बन गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया ना। क्योंकि ये 9 3 का स्क्वायर है ना, a का काम कर रहा है y, अभी का काम कर रहा है 3। यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा भाई, यहाँ से निकलेगा x बराबर 1, यहाँ से निकलेगा y बराबर -3। और आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो x का काम कौन कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर, और तो 9 दे दें, 9 1 10। अब आप इसको कितना आसान तरीके से बनाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से बना के सीखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सीखिए फिर नया सवाल लगाते रहिएगा, जितना सवाल मिले ढूंढिए और बनाइए। पहले जितना सवाल हम बनाते हैं उसको सीखिए। अरे गधा ऐसे कर रहा है, कुछ भी कहना है बोलना है, सीधा बोल दो, बगल में तो बैठल है क्या। अगर आपको लगता है कि मेरे सामने बात करना गलत है तो मत करो, लगता है कि सही है तो सीधा सीधा बात कर लो, छिपा के बात करने की क्या आवश्यकता है। आगे बढ़े, का बताओ। हाँ बाबू, अब खुश, स्क्वायर करो बेटा, एक्स स्क्वायर। एलसीएम एचसीएफ वाला 10 क्वेश्चन देख लिए सब लोग देख लिए पक्का। 9 नंबर समझ में नहीं आया, हाँ
9 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया? किनके समझ में नहीं आया? 9 नंबर क्या था क्वेश्चन में? बाकी समझ में आया? सब देखते रहो, नोट तैयार कर रहे हो सब क्वेश्चन का? करते रहे, आपके फायदे की चीज है ना, हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका होगा जब भी जरूरत पड़ेगा, रिवीजन करते रहिए। और जैसे अभी 10 क्वेश्चन आप बनाए एलसीएम एचसीएफ के, फिर अगले टेस्ट में फिर 10 क्वेश्चन लगाइएगा, 5 टेस्ट दे दीजिएगा तो 50 क्वेश्चन ऐसे ही आपके पास कंप्लीट हो जाए। आते रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बताओ? देखो, एक तो समझ में आ गया कि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लेके आना है, ठीक है? कौन से फॉर्मूला में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और, तो जरा गौर करो, एक्स स्क्वायर का मुंह कान देखो, एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है? 4x है, एक्स स्क्वायर मिल गया, और ए के जगह क्या है? ए के जगह एक्स है ना? 2 मिल गया। अब हमको केवल क्या चाहिए? 2 चाहिए। क्या चाहिए? तो ना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो ये 8 में से एगो 4 इसको दे दो, ठीक है? अभी वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसका एगो 8 में से एगो 4, ठीक है? तो अब मौखिक सवाल बन जाएगा, एगो बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एगो बन जाएगा, ठीक है? आज जब जिसको इसका झलक दिख गया उसको एक्स और वाई का भी झलक, और जिसको एक्स वाई दिख गया उसको एक्स माइनस वाई भी। क्या समझा बात? ऐसे ही बनाओगे, लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, नहीं तो अंडा टमाटर फेंकने लगेगा सब। ये स्क्वायर है बाबू रे, देखो ये एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए या और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से 8 निकाल के 4 इसको दे दो, ठीक है? सब दम्मा पेशेंट यहीं आ रहे। हाँ, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से 4y, और फिर एगो 4 इसको दे दो, बराबर कितना आ गया? हो गया, सबका सेटिंग पूरा हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? और ये यहाँ से x बराबर कितना आया? y बराबर कितना आया? आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है? ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है तो टोपी उपी लगा के आया करो, है ना? ट्रक पे भी निकलो, टोपी मफलर जो लगाना है। बर्दाश्त होता है तो कोई बात नहीं। ठंडी लगने के बाद झूठी झूठ का खांसते रहोगे, नाक सुर सुर करते रहोगे भर दिन, क्या फायदा है? आगे बढ़े। आप लिए, ये भी आसान है, चाहो तो बना लो, बनाओ तो इस सवाल का आंसर। क्रॉस गुना कर दें, कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस प्लस 1 और 4 दूना माइनस 8p, सही है? आने पूछ तो बोल, पी स्क्वायर माइनस कितना, है ना? अब किसका मान निकालना है? p प्लस 1 बटा p का ना,
पी प्लस, क्या करना है दोनों तरफ, पी से डिवाइड कर दोगे। जैसे पी से डिवाइड करोगे ये भाई सब क्या बन जाएगा, पी, ये क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा ना। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से पी प्लस 1/p कितना निकल के आ जाएगा, इसी फॉर्मूला था। इसी पैटर्न पे एक और सवाल लगाया था ना, x² - 3x + 1 = 0, तो x³ + 1/x³ का मान बताइए। क्या था ऐसा क्वेश्चन, याद आया। यहाँ x से भाग करके x + 1/x का मान निकाला था और वही वैल्यू पुट कर दिया था। x + 1/x का मान अगर 3 है तो x³ + 1/x³ का मान कितना आएगा, पक्का। आगे बढ़े, आप लोग जरा सवेरे आइए जब क्लास का टाइम रहता है उस टाइम में, है ना। समय बड़ा कीमती है, आगे टाइम सेट रहता है टाइम का। 7 बजे क्लास का टाइम रहता है तो 7 बजे पहुंच जाइए, 7:30 का नहीं क्या सकता है, समझो कि 6:30 बजे क्लास है। हम भी तो डेली गुमती क्रॉस से करके आते हैं ना बेटा, तो सबसे खतरनाक गुमती दरभंगा का। तो इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट याद रखना आंसर। हाँ कितना, याद आया। क्या बताया था, सॉल्व करना है x/4a और प्लस x/, है ना। इसको इस फॉर्म में क्या करना है, बोलिए, माइनस है ना यहाँ पे, प्लस है, तो x का मान कितना है, a + b इंटू कितना, 4a, और ये कितना, 8ab बट्टे a + b इंटू 4b। भाई सॉल्व करो, 4 दूना कितना हो गया ऊपर, 2b, यहाँ कितना हो गया, है ना, 2b बट्टा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, a + b, वहाँ क्या आ जाएगा, 2b + 2a, 2 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, a + b कैंसिल, क्या बच गया 2। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ देखो वहाँ टिक कर दो। अगला टेस्ट अचानक किसी दिन घातांक करने का होगा, क्या, घातांक और करने का, तो इससे जस्ट पहले पढ़ाई की आप, है ना। घातांक और आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ।
क्वेश्चन लिख लिया। अब सुनो, देखो इससे पहले सवाल बताया था आपको, अगर ऐसा इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 120 और 2x प्लस 3y बराबर 100। प्रॉफिट लॉस का भी ऐसा सवाल एक था जिसमें ऐसा इक्वेशन बना था। देखो अगर इस क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? x प्लस वाई का। देखना इस समीकरण में सेटिंग है, सेटिंग एक बहुत जबरदस्त है। यहाँ 3 है तो फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही सेटिंग में रहता है ना। आपको क्या करना है, x प्लस वाई निकालने के लिए अलग से एक्स वाई निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप समीकरण दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 5x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 220। यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे, 5 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 220/5 बराबर कितना? 44। डायरेक्ट आंसर निकल गया x प्लस वाई। क्या निकल गया? x प्लस वाई। अब आप x माइनस वाई अगर आपको निकालना रहता, क्या निकालना रहता? x माइनस वाई, तो क्या करते? घटा देते। 3 में से 2 गया, 2 में से 3 गया, 120 में से 100 गया, हो गया 20। ठीक है, अब अगर आपको x और y निकालना रहता, x और, तो x निकालने के लिए क्या करते? x निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ के बट्टा 2, क्या आया? 44 20। शांति बट्टी खाता है रे। 44 20 64 का आधा कितना हो जाएगा? और y निकालना रहेगा तो 44 में से 20, है ना। ऐसे क्या करोगे आप? x प्लस वाई का मान निकाल सकते हो, x माइनस वाई का मान निकाल सकते हो, x का निकाल सकते हैं और y का निकाल सकते हैं। ठीक है, चारों वैल्यू आसानी से निकले। तो देखो बिल्कुल इसी प्रकार का सेटिंग यहाँ भी है। 999 प्लस 813 दूसरा कौन है? 888x प्लस बराबर कितना है? 500। आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है? संयोग से, है ना। अलग से एक्स वाई निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जैसे आप 10वीं क्लास में पढ़े हैं। डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे कितना जाएगा? 18। इसको भी जोड़ोगे तो सेम सेम है ना। ये कितना है जोड़ के? देखो दोनों में कॉमन है ना ये, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1887 देखो है ना। तो डिजिट लंबा चौड़ा है, उसके फिर में फंस गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। एक्स प्लस वाई का मान आ गया कितना? जरूरी है, बहुत जरूरी। कान कंट्रोल। आगे बढ़े। आप लिया, समझ रहा है ना रे? कौन सा नहीं समझ रहा है? झूठे बोल रहा है, वैसा है। कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल नहीं समझ रहा है लेकिन झूठे बोलता है अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि हाँ हाँ, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो ऐसा, आप सर पक्का सही बोल रहे हो ना केंद्र बाबू? हाँ, चलिए सवाल कैंसिल होता। आइए सर, आइए आइए। जितना सवाल बता रहे हैं सारे सवाल पे मेहनत करिएगा, उसको पहले सीखिएगा। ठीक है, तब ये सुनिश्चित हो जाए कि जितना सवाल है सब हम सीख गए हैं, तब जाके नए सवाल पे, हाँ, तब सवाल बनना शुरू होगा।
आप लोग ये गलती करते हैं, यहाँ हम पढ़ाते हैं बिना सीखे अपने ही सवाल बनाते हैं, नहीं बनता है तो फिर परेशान हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है, पहले सारे सवालों को सीखना है, हम बताए हैं। अलजेब्रा सब में थोड़ा दिमाग धीरे धीरे शुरू होता है बच्चे का, मेरा आज तक शुरू नहीं हुआ, तो का कम से कम शुरू करवा देंगे। क्यों ना, कोई बात नहीं, सवाल समझ बातचीत तो बात करने। ये देवी जैसा शकल बना के आती है, आप पढ़ा लिखा क्या है तो क्या कहे। आगे बढ़े, बन गया। थोड़ा मास्क साउंड बाहर नहीं आता है। एक्स प्लस वन बट एक्स का मान दे रखा है 99। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है 100x बटे दिस। तो बस वही बात है, कुछ ऐसा कर कमाल कि एक्स प्लस वन बटा एक्स फिट हो जाए, ये ना फिट करना है। तो ऐसा क्या करेगा, या तो एक्स का मान निकाल के यहाँ एक्स रखो, या नहीं तो डायरेक्ट ऐसा कुछ करो कि एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का फॉर्मेट हमारे पास आ जाए। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं करना, 100 से ऊपर एक्स से भाग कर दो। क्या करो? 100 से नहीं, एक्स से। कितना से? हाँ, तो एक्स से डिवाइड करेगा तो ऊपर वाला आइटम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये वाला आइटम कितना हो जाएगा? 2x प्लस ये पक्का। तो ऊपर वाला आइटम कितना है? 100। इस दोनों भाई साहब को जरा गौर से देखो, दोनों में क्या है? दो कॉमन है तो क्या बच गया? एक्स प्लस प्लस कितना? कहीं कोई समस्या? अब ये कितना हो जाएगा भाई? 100। और दो गुने कितना? 99 प्लस कितना? 102। क्या बात है, 100 और 99 दूना 198 या 102। 300। जीरो जो कट गया, कितना बच गया? 1/3। दिस इज योर। ठीक है, ऐसा ही दाएं बाएं थोड़ा सा करना है, क्वेश्चन के साथ आंसर आएगा। आप में और हम में केवल इतना ही अंतर है कि आप पहली बार सवाल बना रहे हैं और हम 1000वीं बार। ठीक है, और कोई खास अंतर नहीं है। आप भी जब बनाने लगेगा तो आपसे भी ऐसा ही बनेगा, हर सवाल ऐसे ही बनेगा। मेरे पास भी कोई नया सवाल आएगा अचानक, हम भी ऐसा ही सोचेंगे जैसा, तो आपसे थोड़ा सा ज्यादा हम सोच पाएंगे, क्योंकि मेरा अभ्यास बहुत ज्यादा है और फॉर्मूला सारा का सारा ब्रेन में है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा तुरंत क्लिक कर जाएगा, है ना। बहुत सवाल होगा जो नहीं भी बनेगा, है ना। ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो बिल्कुल आपके साथ जो होगा वो मेरे साथ भी सेम सेम होगा। लेकिन जब आप भी लाख 2 लाख सवाल लगा लीजिएगा तो आप भी सवाल 10 में 7 सवाल 8 सवाल बनना शुरू हो जाएगा। और उससे ज्यादा बना लीजिएगा तो फिर 10 का 10 सवाल बनने लगेगा। ठीक है, स्पीड चाहिए, नॉलेज चाहिए, दोनों काम मिल गया, बात करते हो, सबका सब सवाल बनेगा। आगे बढ़े। ये तो बता दिया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। ये बताओ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आसान है।
बन गया। सोचो, बनाओ। क्या हुआ, बना? चलो एक और क्वेश्चन लगाओ। 2x+2/3 का मान दे रखा है 3। आपसे पूछता है x³ +1/x³ + 2 का मान कितना हो? ये क्वेश्चन कोई भेजा है, बताने सही है कि। और हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन कोई भी बच्चा भेजेगा, हम चर्चा नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, क्वेश्चन किताब से में प्रिंट होना चाहिए। हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन हमारे पास आया है तो गलत लिखा हुआ। करता है विद्यार्थी गलत, पता नहीं कौन सा आप है हमारा। विद्यार्थी का गलती नहीं है, हमको शराब पड़ल है, शराब का असर रहता है। बच्चा तुमको लिख के भेजेगा। हमको 2-3 गो शराब मिलल है। एगो शराब तो संडे को पढ़ाओगे, एको को बच्चा नहीं आएगा। तो टेस्ट लोगे, एको को बच्चा टेस्ट देने नहीं आएगा। यहाँ आ जाते हो कोचिंग के प्रभाव के बच्चे। अगर मेरा कोचिंग होता, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स क्लास, टेस्ट होता, एको बच्चा नहीं आता। संडे को बुलाएंगे, एको बच्चा, शराबी थे हम। चलो इस क्वेश्चन का आंसर पहले देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आया? कैसे आएगा 10? सिद्धू का आंसर है रे। हाँ, देखो यहाँ x² में इसको लिख सकते हो ना, x-1/x+2 लिख सकते हो इसको, पक्का। इसको इतना लिख सकते हो ना। आपको क्या चाहिए? x-1/x चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बाबू रे, x² प्लस, ठीक है। यहां से आप प्लस का भी मान निकाल सकते हैं, और तो माइनस का मान निकालने के लिए क्या बताया गया था फॉर्मूला, है ना? कितना आएगा? हाँ 64, 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8। ठीक है, 8×2 = 10 होना चाहिए ना, सीधा सीधा ऑप्शन होना चाहिए इसका 10। ठीक है, क्या होना चाहिए? 10। ये क्वेश्चन नोट कर लिए तो लोग? ये क्वेश्चन नोट किए हो? क्वेश्चन नोट किए है ना? बताओ ना, इसको बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे देते हैं, दे देते हैं।
ऐसे फील करता भगा दिए तेरी, लगता है कि वो वापस आएगा ही नहीं। अरे यहीं बगल में रखा है, डिजिटल बोर्ड में है। ऐसे लगा जैसे कि ले भाग गया कौवा लेके जा। देखो क्वेश्चन। इसका आंसर बताओगे? बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। सवाल बनाओ, सवाल फटाफट। बढ़िया, आंसर बताओ। क्या हुआ? x+1/x बराबर, तो ये 3 फिट करना है ना। देखो, इसमें कुछ ऐसा कर कमाल, x+1/x फिट हो जाए। क्या करेगा यहाँ पे? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या सर आपको? अब देखो, दोनों साइड ऊपर नीचे x से भाग कर दो। कितना से? x से भाग करोगे कितना हो जाएगा? 3x-4 प्लस, ठीक है। ये वाला आइटम कितना हो जाएगा? ठीक है। अब ये दोनों देखो कितना कॉमन है। 3 कॉमन है। कितना हो गया? x प्लस माइनस कितना, है ना। अब थोड़ा सा भी गणित आने के बाद आप सीधे यहाँ पे क्या करते? गुना कर देते, क्या हो। अब देखो कितना हो गया ये, x+1/x -1। चल भाई पुट कर, x+1/x कितना है? 9 - 4 5। अरे कितना है? 3 - 1 5/2। जहाँ हो हाजिर हो। बाल पे लगातार पढ़ने में प्रेशर पड़ता होगा, दिमाग पड़ता है, माथा दुखने लगता होगा एकदम। चलो, कम्बल में घुस के अभी जो जो मोबाइल देखेगा समझो उसका नसीब खराब है, वो अपने आप को बर्बाद करेगा। अगर आपको बीमारी है कम्बल में घुस के मोबाइल देखने की, तो समझो आपकी बर्बादी निश्चित है। कौन पढ़ाई करता है कम्बल में घुस के मोबाइल देख के, हमको भी पता है ना।
वो हम भी अच्छे से जानते हैं, कमल में घुस के मोबाइल देखने वाला कौन पढ़ाई करता है। हाँ, कोई पता। ये क्वेश्चन खुद बनाना, ठीक है। कल इसका आंसर पूछेंगे, कुछ नया बता देता हूँ। ये बताया था, ये बना लोगे, ये बनेगा, ये बताओ। आसान क्वेश्चन है, बताओ बताओ। अब थोड़ा अपने से भी एक दो को सवाल बनाना, नहीं बनेगा तो फिर पूछना, लेकिन अब बन जाएगा। इतना बताने के बाद अब आधा। आदत खराब हो जाएगा। बन गया। ज्यादा दिमाग मत लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बस इतना सा दिमाग लगाना है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 2c। सी को सी लिख सकते हो, सी प्लस सी। ए को सी कर दो, ए के साथ सेटिंग, ए माइनस सी बराबर क्या होगा, दोनों बराबर है। ए माइनस सी बराबर सी माइनस बी लिख सकते हो ना। अब जरा क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन क्या कहता है, ए बट्टा ए माइनस सी। आई बी माइनस सी को लिख दो सी माइनस बी। आई यहाँ प्लस की जगह क्या कर दो अब, है ना, बी माइनस सी को लिख सकते हो क्या। अब ए माइनस सी या सी माइनस बी दोनों तो बराबर है, दोनों तो। अब यहाँ पे ए माइनस सी लिखो चाहे ए माइनस बी लिखो, दोनों क्या है। और यह कितना हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। जहाँ भी 1 है वहाँ कर दो। है? बढ़िया आ गई हो। छाप लिया, 1 मिनट चाहिए क्या, लिखो। अभी अलजेब्रा का और भी एडवांस लेवल क्वेश्चन लगेगा, बता आते रहिए, है ना। ये बताया था, ये बताए थे पक्का। बोला तुमको तो कितनों बता देंगे तो कहेगा नहीं बता। बताओ इसका आंसर। ये नहीं बताए थे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, याद करो कितना हो जाएगा, नहीं बताए थे पक्का। इसको सेट करो फॉर्मूला पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा। चलो ये बताओ। ये पहले वाला सवाल ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना, 3x में से एक एक्स लिख लो, तो ए बी प्लस ए स्क्वायर में आ जाएगा सेटिंग।
बन गया तो बनेगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला वही है बाबू रे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab की माइनस 2ab। है ना है। अब सुनो, यहाँ पे देखो, ये कितने का स्क्वायर, 3x का और 1/3x का होल स्क्वायर, यही ना है। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 2a। ये तो ऐसे ही खेल खत्म है। आपको 3x प्लस 1/3x का मान चाहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस 1/9x दे रखा है ना। तो ऐसा कुछ करो कमाल, 3x प्लस 1/3x। हाँ तो क्या करोगे भाई, हाँ दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा कितना 3x प्लस 1/, ठीक है। अब कितने का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर घटे 2, 144 माइनस 2 कितना होगा 142, दिस इज योर, ठीक है। चलो आज भर के लिए उम्मीद है कितना काफी है। क्लास रहे तो टाइम पे आओगे, टाइम पे मास्टर साहब भी पढ़ाएंगे, टाइम टू टाइम क्लास चलेगा, क्योंकि आगे भी कुछ काम रहता है, ठीक है। केवल आप अपने हिसाब से सेट करिएगा कि 8 बजे क्लास है, 8:30 बजे जाएंगे, ऐसे काम। आपके पास जो पढ़ाने आते हैं तो भी आगे कुछ काम रहता है, टाइम का सेटिंग रहता है, सब लोग टाइम पे आइए। और कोई बहाना मत ढूंढिए कि ठंडी है गर्मी है, ये सब यार बहाना है। जल्दी जल्दी मोबाइल निकाल के अपना सब चेक कर लो, क्या क्या मैसेज आया, क्या क्या कॉल आया। जल्दी से मैसेज निकाल, जल्दी रिप्लाई कर दो तेजी में फटाफट। क्या है, बाबू फोन नहीं करते तोरा, आए पापा मम्मी ने फोन करते हैं, आए अब किसके फोन का इतना उम्मीद करता है तू, हम करबे करते हैं, पापा मम्मी करबे करते हैं, अब किसका फोन करे, फिर क्या बोलता है कैसा नसीब का है। थैंक यू सो मच। हाँ